हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और उनके जो मेजरमेंट के यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल लाइन दी गई है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो एक रे इनिशियल लाइन के अबाउट या फिर वर्टेक्स के अबाउट कितना रोटेट करती है, उसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये तो इनिशियल लाइन है और ये वो लाइन है जहाँ पर एक रे रोटेट करने के बाद पहुँचती है और जितना वो रोटेट करती है उसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये होते हैं हमारे पास इनिशियल लाइन, ये है टर्मिनल लाइन और ये होती है वर्टेक्स। तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है। सबसे पहले अगर हमारे पास एक इनिशियल लाइन दी गई है और एक रे है जो रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद इसी इनिशियल लाइन पर आकर मिल जाती है, तो ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो पॉजिटिव एंगल बनता है और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो नेगेटिव एंगल बनता है। अब हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, प्लस 360 डिग्री एंगल होगा। इसको हम कंप्लीट एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो डिग्री क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक डिग्री क्या होती है। अगर कोई भी रे रोटेट करती है और 1/360 डिग्री इतना रोटेट कर जाती है एक रिवॉल्यूशन का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं। कोई भी रे जब रोटेट करती है इनिशियल लाइन के अबाउट या वर्टेक्स के अबाउट, तो अगर वो 1/360 डिग्री रोटेट करती है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो एक डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट को ऐसे दिखाते हैं और एक मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड को ऐसे दिखाया जाता है 2 डैश लगा करके और मिनट को 1 डैश लगा करके। अब इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कि हमारे पास कई बार वो क्या दे देता है, कुछ ऐसा एंगल दे देता है और कहता है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, 40 डिग्री तो ये है और ये है हमारे पास 20 मिनट्स। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस सारे को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लूँ और मिनट में कन्वर्ट करके फिर डिग्री में कन्वर्ट कर लूँ। लेकिन यहाँ पर डिग्री है तो मैं क्या करूँगी, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगी। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, इसको 60 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, 40 + 1/3 इतनी डिग्री हमें मिल जाती है। तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 121/3। तो इतनी डिग्री बनेगी, ये 40 डिग्री और 20 मिनट्स इसके इक्वल होंगे। तो अब बात करेंगे कि रेडियन मेजर क्या होता है। अगर मैं रेडियन मेजर की बात करती हूँ तो जैसे कि हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल की रेडियस मैं मान लेती हूँ कि रेडियस 1 है और यहाँ पर मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ, AB आर्क, और मैं मान लेती हूँ कि ये आर्क भी कितनी है, 1 यूनिट की ही है। तो ये जो 1 यूनिट की आर्क है, 1 यूनिट की जो आर्क है, जितना भी एंगल बनाती है सर्किल के सेंटर पर, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट दी गई है और मैंने क्या माना है कि एक आर्क कट की है जो कितनी है, 1 यूनिट की ही है। तो ये जो 1 यूनिट की जो आर्क है सेंटर पर जितना भी एंगल सबटेंड करती है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन एंगल कहते हैं। तो
इस तरीके से मैं एक आर रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेती हूँ और आर लेंथ की क्या कर लेती हूँ, आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आर लेंथ की जो आर्क होगी वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, आर रेडियन का एंगल बनाएगी। और इसी तरीके से मैं मान लेती हूँ कि एक और सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और एल हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क दी गई है। और मैं मान लेती हूँ ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना एंगल बनाती है, थीटा डिग्री का एंगल बना देती है यहाँ पर। तो क्या होगा, एल अपॉन आर किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, थीटा रेडियन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर मान लिया एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और 1 यूनिट ही लेंथ किसकी हमारे पास, आर्क की है, तो कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन एंगल बनेगा। अगर एल हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क दी गई है और रेडियस क्या है हमारे पास, आर दी गई है, और जो सर्किल है उसके सेंटर पर ये जो आर्क है थीटा एंगल बनाती है, तो एल अपॉन आर किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। और अगर मैं इस पूरे सर्किल की बात करूं कि सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, तो पूरा सर्किल सेंटर पर 2 पाई रेडियंस का क्या बनाता है, एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियंस का एंगल बनाता है एक पूरा का पूरा सर्कल इसके सेंटर पर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर एक लाइन दी गई थी और इसके अबाउट हम पूरा रोटेट कर चुके थे, तो कितने एंगल बना था हमारे पास, 360 डिग्री का एंगल बना था। तो इसका मतलब यहाँ तो कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का है, यहाँ पर जो कंप्लीट रोटेशन वो कितना है, 2 पाई का है। तो इसका मतलब 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 360 डिग्री अपॉन 2 180 डिग्री। तो इसका मतलब पाई रेडियन किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। तो अगर मान लिया हमारे पास कोई भी 45 डिग्री का एंगल दिया गया है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या करती हूँ, इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से डिवाइड कर देती हूँ। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, पाई अपॉन 4 रेडियन। और अगर मान लिया कोई हमारे पास 3 पाई रेडियन दिया गया है, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो। और जब भी हमें वो डिग्री में एंगल लिख के देता है तो ऐसे लिख के देगा 27 डिग्री, 37 डिग्री, डिग्री लगा के रखेगा यहाँ पर। लेकिन जब भी हमारे पास वो रेडियन में एंगल लिखता है तो क्या कह देता है कि हमारे पास कोई भी एंगल बीटा है। तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये बीटा रेडियन है, क्योंकि जब भी वो डिग्री लिखेगा तो ये वाला साइन हमें दे के रखेगा कि ये हमारे पास क्या है, डिग्री में है। लेकिन जब वो रेडियन लिखता है तो वो ऐसा ही लिख देता है कि बीटा हमारे पास क्या है, एंगल है। तो हमें समझ जाना है कि किस में है, रेडियन में है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा। उसके 2 मेजरमेंट के तरीके पढ़े, एक तो था डिग्री और एक था हमारे पास रेडियन मेजर। तो और 1 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।